जय हिंद दोस्त। एक प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन किस तरीके से 19 साल बाद भारत की धरती पर वापस लौटी हैं। उनकी अपनी कहानी, उनकी अपनी एक औरत होने के जो ऑरा है, जो जिस तरीके से उन्होंने उसको क्रिएट किया। एक एयरपोर्ट पर उतरती हैं, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में है, हाथ जोड़े हुए, आंखों में नमी लिए हुए बाहर निकलती हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपने चेहरे पर वो भाव दिखाया, जिसे शायद शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। 19 साल के बाद वो यहाँ इस भारत की धरती पर लौटी है। कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है 31 जुलाई 2026 की सुबह। जगह है कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये औरत तस्लीमा नसरीन, जो पूरी दुनिया में अपनी लेखक के लिए, अपनी लेखनी के लिए प्रसिद्ध है। अब आप सोच सकते हैं कि यह लेखिका अपने शहर लौटी है, तो क्यों लौटी है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। ऐसा कोई कौन सी बड़ी बात हो गई जिसके लिए इतनी चर्चा का ये विषय बना हुआ है। लोग तो हर दिन आते जाते रहते हैं, सुबह शाम दिन भर, लेकिन तस्लीमा नसरीन के लिए सिर्फ लौटना नहीं था, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने इस भारत भूमि के लिए एक प्रकार से लौटना, उनके लिए 19 साल बाद घर लौटना। 19 साल यानी लगभग 2 दशक, लगभग 20 साल। उन 19 सालों कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। आज की कहानी एक लेखिका के निर्वासन की है, किस तरीके से उनको निर्वासित होना पड़ा, एक शहर की राजनीति, उस सवाल की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था। वो कहानी क्यों नहीं सुनाई गई लोगों को, उससे ज्यादा जरूरी चीज यह थी, क्या हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी, सभी के लिए बराबर सोचना, बराबर तरीके से बोलना, या फिर उसकी भी राजनीति होती है। इस दृष्टिकोण के साथ तस्लीमा नसरीन, हम उनके बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब वो पहुंची थी सुबह, किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। शुरू कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है, कौन है तस्लीमा नसरीन और क्यों है इतना चर्चा। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका है। मुख्य विषय जो है वो हम आपको बता दें, वहां पर उनका बांग्लादेश की लेखिका है, पेशा है डॉक्टर। पूरी तरीके से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। पहचान बेबाक लेखिका, उन्होंने महिलाओं की आजादी पर जिस तरीके से बोला, महिलाओं के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया, और महिलाओं के लिए जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर आवाज दी, यहाँ से पाकिस्तान, ईरान, इराक, दुनिया के हर वो मुल्क के लिए उन्होंने आवाज दी। जिस तरीके से महिलाओं की आवाज को दबाया गया, जिस तरीके से उनके विचारों को दबाया गया, और धार्मिक कट्टरता पर उन्होंने लिखा, समाज में औरत की स्थिति पर भी उन्होंने पूरी तरीके से लिखा। उन्हें लगातार विवादों के केंद्र में ले जाया गया, और वहां से जो है ये कहानी अपने 90 के दशक में शुरुआत होती है। उन्हें बांग्लादेश किस तरीके से छोड़ना पड़ा, इसके बाद भारत उनका ठिकाना किस तरीके से बना, और भारत में भी कोलकाता अर्थात मूलतः बांग्ला भाषी होने का उनका जो आधार था, जो उनकी जमीन थी, जो उनकी मिट्टी थी, और जो उनकी संस्कृत सभ्यता थी, उससे वो जुड़ी रही। इसलिए उन्होंने जो है कोलकाता में जो है अपने पैर को रखा। बांग्ला भाषा, बांग्ला संस्कृति, उन्हें लगा जैसे उन्हें दूसरा घर मिल गया हो, लेकिन ये अपनापन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। अगर कुछ चीजें जीवन में अधूरी रहती हैं, तो उसके एवरेज में आपको प्रकृति कुछ और भी चीज देती है। उसी मिट्टी से निकली तस्लीमा नसरीन, किस तरीके से दुनिया में नाम कमाया। कुछ छीना गया तो ज्यादा समय तक नहीं छीना गया। 2003 से 2007 तक जब सब बदल गया था, जब सब कुछ खत्म हो गया था, साल 2003 जब तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा का प्रकाशन हुआ, एक हिस्से का प्रकाशन हुआ, नाम था द्विखंडितो। द्विखंडितो किस तरीके से किताब में उन्होंने अपने निजी अनुभवों के बारे में खुलकर लिखा। विवाद शुरू हो गए। विवाद शुरू होने के बाद उस पर आरोप लगा कि किताब एक समुदाय की भावना को आहत कर रही है, या उस पर पूरे तरीके से जो है आहत होने का। तो उस समय वो कहानी निकल के आती है। ये है तस्लीमा नसरीन, जिन्होंने लिखा द्विखंडितो। उस समय पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी, और सरकार ने किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। जरा सोचिए कि किस तरीके की आजादी रही होगी कि कोई महिला एक किताब लिखती है, उस किताब को किस तरीके से सरकार अपने फायदे के लिए, अपने व्यवस्था के लिए, अपनी सोच के लिए उस किताब पर प्रतिबंध लगा देती है। तो एक किताब बैन हो गई, एक लेखिका की आवाज रोक दी गई, और फैसला उस सरकार ने लिया जो खुद को प्रगतिशील कहती थी। मसला ये नहीं किसी के विचारों को दबा दिया गया। इनको तस्लीमा नसरीन की जो सबसे बेस्ट है लज्जा, 1993 में इन्होंने जो है इसको लिखा था। 1993 में लज्जा, लज्जा पुस्तक के प्रकाशन के 22वें वर्ष में नई भूमिका के साथ, ये है तस्लीमा नसरीन जी, इनकी लज्जा ये है, और दुनिया में बहुत फेमस है ये लज्जा जो है। फिर इनको सखा रो पुरस्कार 1995 में सखा रो पुरस्कार मिला था। एरविन फिशर पुरस्कार 2002 में मिला था, मतलब बहुत सारे पुरस्कार। फिर आया नवंबर 2007, कोलकाता में हिंसक प्रदर्शन हुए, माहौल बिगड़ गया, स्थिति गंभीर हो गई। फिर भी प्रशासन ने तस्लीमा नसरीन को शहर छोड़ने के लिए या शहर से जाने के लिए कह दिया गया। तस्लीमा का कहना है कि उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, बल्कि उनको शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्हें जाने पर मजबूर किया गया। सोचिए जो लेखिका जिस तरीके से प्रसिद्धि रही। अब मुख्य बात है कि इनकी जो ये लज्जा है, एक बार आप कोशिश जरूर करिएगा इस पुस्तक को पढ़ने का। लज्जा एक बार आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही साफ गोई के साथ जिस तरीके से इन्होंने लिखा है।
क्या अपने आप में एक विशालता है। लज्जा जरूर एक बार कोशिश करिएगा, पढ़िएगा। अपने देश से जान पर जाकर किस तरीके से तस्लीमा नसरीन को बाहर निर्वासित होना पड़ा, भारत के ही एक राज्य से जाना पड़ा, यहीं से शुरू हुआ उसके 19 साल का वनवास की 19 साल का सन्नाटा। उन 19 वर्षों में जो दिल्ली में रही, विदेश में रही और लिखती रही, पढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, उसके बावजूद फिर उनको सखारोव पुरस्कार 1995 में मिला, फिर इरविन फिशर पुरस्कार 2002 में मिला। तस्लीमा नसरीन को बेस्ट सेलर का भी कई बार, लज्जा के लिए बेस्ट सेलर का भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, ये तस्लीमा नसरीन की कुछ किताबें हैं जो दुनिया में फेमस हुई। लिखती रही, बोलती रही, लेकिन कोलकाता उनके लिए किस तरीके से उनकी यादों का शहर बन गया, किस तरीके से उनको ख्वाबों का शहर बना कोलकाता। जरा सोचिए, 19 साल, इतने समय में एक बच्चा जवान हो जाता है, एक शहर बदल जाता है, नई सड़कें बन जाती है, नई कहानियां गढ़ जाती हैं, नई इमारतें खड़ी जाती है। लेकिन एक लेखिका किस तरीके से अपनी धरती पे आने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए दूर बैठकर अपने लोगों को देख रही थी, बस अपने शहर की खबर पढ़ती रही, अपने शहर को निहारती रही और अपने लोगों को दूर से ही देखती रही। एक बड़ा सवाल जो उठता है, हमारा लोकतंत्र किस तरीके से, हमारा लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करता है। अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान सिर्फ इसी आधार पर होगा कि आपकी किसी को बात को अन्यथा लेके आप उसको जो है देश से, प्रदेश से या एक शहर से गायब कर देंगे। एक लेखिका 19 साल तक अपने शहर से दूर क्यों थी? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 19 साल तक वो अपने शहर से दूर थी तो क्यों थी, किसकी सुरक्षा के नाम पर और किस राजनीति के लिए उनको जो है दूर रखा गया, यह मुख्य विषय है। तस्लीमा नसरीन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता जिसमें इनसे जुड़े, इनकी पुस्तकों से जुड़े, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन न पूछे जाते रहे। हमेशा इनसे जुड़े और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते रहे। अब आते हैं 2026 पर। पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल में जब उस समय जो बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी 1944 से 2024 तक, इन्होंने ही उनको जो है यहाँ से निर्वासित किया था। फिर ऐतिहासिक नतीजे आए, जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, राज्य की राजनीति बदल गई, बहुमत हासिल हुआ और शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से वहां के जो है मुख्यमंत्री बनाए गए, किस तरीके से उन्होंने जो है वहां का मुख्यमंत्री बने। और इसी बीच 31 जुलाई 2024 को तस्लीमा नसरीन कोलकाता पहुंचती है। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होता है और इस तरीके से जो है एयरपोर्ट पर उनका स्वागत होता है। और 1 अगस्त को ये कहानी बदलती है। 1 अगस्त को रविंद्र सदन, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे वहां रविंद्र सदन बना हुआ है। रविंद्र सदन में धार्मिक कट्टरतावाद के खिलाफ एक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साहित्यकार शुभेंदु मुखोपाध्याय के शामिल होने की चर्चा रही। अब सोचिए कि कहानी किस तरीके से, किस शानदार प्रस्तुति के साथ, ये देश की गौरव है। जिस तरीके से तस्लीमा नसरीन ने भारत का नाम रोशन किया है, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को दुनिया में प्रस्तुत किया है, सोचिए वही शहर, वही कहानी, वही लोग, वही व्यवस्था, वही सब कुछ, लेकिन जहां से उन्हें जाना पड़ा, कितना दुख होता है। जहां से इंसान पला बड़ा, अपनी चीजों को दुनिया के सामने नहीं देख पाया, आज वही उनका स्वागत हो रहा है। और पूरी तरीके से कोलकाता में जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत हुआ। अब सवाल शुरू होता है, यही से पत्रकारिता का सही काम जिस प्रकार से कर रही थी, सवाल पूछ रही थी, तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने आरोप भी लगाया और तस्लीमा नसरीन अक्सर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान भी देती रही हैं और मौजूदा सरकार राजनीतिक कारणों से उनके पूरे जो स्वागत योग्य बातें रही उनको सरकार ने स्वागत भी किया, क्योंकि वहां सरकार जो जिनके पक्ष में बोल रही थी उनकी भी सरकार अब आ चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके से उनके अभिव्यक्ति की आजादी के लिए लेकर जो है पूरी तरीके से बढ़ चढ़ कर सवाल किया। अब सवाल सच्चाई कहाँ है, सच्चाई कहीं छिप तो नहीं गई है, सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी, मुख्य विषय ये है। एक लेखिका का जीवन किस तरीके से प्रभावित होता है और एक लेखिका का जीवन किस तरीके से जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत होता है, यह विषय मूल रूप से ये रहा। शुभेंदु अधिकारी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने जो है इनके लिए राजनीतिक संदेश और कई, शायद दोनों बातें रही होंगी कि राजनीतिक संदेश के साथ साथ कुछ हद तक सही भी हो सकने वाली कहानियां भी सुनाई गई होंगी। लेकिन तस्लीमा नसरीन क्या कहती हैं इस पूरे विवाद के बीच? तस्लीमा नसरीन का कहना है कि उनकी वापसी पूरी तरीके से निजी है। उन्होंने निजी विचारों के साथ, निजी सोच के साथ, निजी कहानी के साथ और उनका अपना खुद का विचार था, इस आधार पे वो भारत आई है, इस आधार पे वो यहाँ पे प्रवास करने जा रहे हैं। सेकेंडरी क्या है, रह रही थी अमेरिका से लेकर कई यूरोप देश तक वो रही हैं। उन्होंने कहा उन्हें याद है 2007 में उन्हें किन परिस्थितियों में किस तरीके से शहर छोड़ना पड़ा, और जब कोई व्यक्ति 19 साल बाद अपने शहर, अपने गांव, अपने देश लौटता है तो अपने प्रिय शहर लौटे तो उसको कितनी खूबसूरती का जो अनुभूति होता है, उन्होंने उस बात का जिक्र किया, उस बात को उन्होंने कहानी के रूप में बयां किया। और वही बात जो है दुनिया जो है किस तरीके से उनको सुनती है, उनकी भावनाओं का सम्मान करती है, उनका आदर करती है।
राजनीति से अलग भी हर चीजों को देखना जरूरी होता है। जरूरी नहीं हर चीज से आप राजनीति को जोड़ दें, लेकिन साथ ही जब कोई सरकार किसी वापसी को बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम बना दे, इनकी वापसी को जिस प्रकार से बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम बनाया गया, तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि उनका राजनीतिक संदेश भी निकलता है। क्या तस्लीमा नसरीन जो है इतने साल बाहर रही, तो जरूर कोई ना कोई बात रही होगी, जरूर कोई ना कोई कहानी रही होगी, उसे अनदेखा करना भी आसान नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि आप सिर्फ एक विचारधारा का सम्मान करेंगी, सिर्फ आप एक विचारधारा के लिए बोलेंगी, या सिर्फ आप एक विचारधारा के प्रति गंभीर रहेंगी। अभिव्यक्ति की आजादी हमारे यहाँ इस तरीके की सोच, इस तरीके की विचारधारा का सम्मान, ठीक है सचमुच में कहानी बदल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कहानी हर बार बदल ही जाए, सबके लिए बराबर कहानी हो। जब किताब बैन होती है तो क्या हम उतना ही बोलते हैं जितना पहले बोलते रहे हैं? अगर सरकार हमारी पसंद की हो और जब वही लेखक किसी दूसरी सरकार में सम्मान पाए, तो उस लेखक का सम्मान, तो उस तरीके से उसकी कहानी को, उस तरीके से उसके विचारों को, उस तरीके से उसकी जो सहानुभूति सरकार के प्रति रही है, उसको अलग दृष्टिकोण के साथ देखा जाता है। क्या हम उसे भी सिर्फ राजनीति की नजर से देखते हैं? यानी क्या हमारे लिए विचारों की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की आजादी एक सिद्धांत मात्र बनकर रह गया है? यह सोचने और समझने वाली बात है। सरकार की अपनी विचारधारा, सरकार की अपनी कहानी, सरकार अपनी सोच के साथ आगे बढ़ती है। सिर्फ राजनीतिक सुविधा, तस्लीमा नसरीन की कहानी इसी बात को लेकर है कि सिर्फ राजनीतिक सुविधा के लिए आप अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तस्लीमा नसरीन की कहानी सिर्फ एक लेखक कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का आईना भी है। और लोकतंत्र के साथ साथ जहां अक्सर विचारों का आदान प्रदान हो, जहां अक्सर विचार एक दूसरे तक प्रभावित हो, जहां विचारों को जो है एक दूसरे तक प्रवाहमान किया जा सके, आजादी, अधिकार कम और सत्ता की मेहरबानी बन के न रह जाए, इस बात का जो है मुख्य आधार होना चाहिए। अगर आपको इस बात की समझदारी है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं, तो यह मुख्य विषय होगा कि तस्लीमा नसरीन को दुनिया में जिस तरीके से मान सम्मान, वैभवता के साथ उनका सम्मानित किया गया, जिस तरीके से उनको अवार्ड मिला, जिस तरीके से उनको जो है तमाम प्रकार के अवार्ड जो है उनको दिए गए, तो वो उनकी लेखिका, उनकी विद्वता का एक बहुत बड़ा प्रमाण रहा। और किस तरीके से जो है वो जो है अपने लिए जो है एक प्रस्तुतिकरण दे पाई, और ये जो उनका निवास स्थान है वहां पे जो है किस तरीके से रह रही हैं, और किस तरीके से उन्होंने जो है ये तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी, चूंकि उनका विचारधारा जो था वो चूंकि मुस्लिमों के खिलाफ ज्यादा बोलती थी, तो इसलिए जो है इस पार्टी ने उनका जो है जोरदार तरीके से स्वागत किया है। और ये भी है, मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन नहीं करता कि आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी पार्टी और किसी भी अधिशेष के खिलाफ बोलेंगे। तो उनका नाम था तस्लीमा नसरीन, याद रखिएगा, तस्लीमा नसरीन, ठीक है। ये हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनकी किताबों से जरूर रहता है, तस्लीमा नसरीन से, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये शानदार दृश्य के साथ उनको जो है प्रस्तुत किया गया है। तस्लीमा नसरीन अपने इतिहास में अपनी जो सबसे इनकी बेस्ट पुस्तक है, जो हम आपको सजेस्ट करेंगे, लज्जा, इसको आप जरूर खरीदिएगा और जरूर पढ़िएगा। लज्जा वन ऑफ द बेस्ट बुक रिटन बाय तस्लीमा नसरीन, अभी तक के इतिहास में इनके द्वारा लिखी गई बेस्ट किताबों में से एक है। 1993 में इन्होंने इसको प्रकाशित लिखित किया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि सरकारें आती जाती रहेंगी, आपको जो काम की चीज है वो आपको पढ़ना है। तो तस्लीमा नसरीन उन्हीं में से एक रही हैं। तब तक के लिए इस पूरी कहानी को, इस पूरे व्यक्तित्व को और इनको विशेष तौर से आपको जानना है कि तस्लीमा नसरीन जो है बांग्लादेश में पैदा हुई, वहां पली बढ़ी, कोलकाता उनका शहर बना, किस तरीके से जो है उनको निर्वासित किया गया, यह मुख्य बातें रही हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।